भी सेशन अभी साढ़े साढ़े 8 बजे भी सेशन होके हटा उनका। और अभी ये 10:30 बजे फिर सेशन में वो अपने टाइम पे रेडी हैं। तो हम लोगों ने तो सुनना होता है, सब समझना होता है, सीखना होता है। तो हमें सिखाने के लिए हमारा जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो पूरा रेडी है। बस हमें सीखने की जरूरत है। अगर जेकर आप सीखना चाहते हो तो आपको जितना ज़्यादा जूम सेशन अटेंड करोगे उतनी ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। दोस्तों, पैसा कमाने के लिए जितना पैसा आप कमाना चाहते हो उसके योग्य बनना पड़ता है। उसके इक्वल आपकी, मतलब मैं कहूँगा कि क्वालिटी होनी चाहिए। पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप अपनी नॉलेज को, अपने आप को इस जो कर लो कि पैसा आपके पीछे आए। तो पैसा किसके पीछे आएगा? जिसके पास ज्ञान है, नॉलेज है, सिस्टम की बारे में पकता है उसको। तो इसलिए ये जूम सेशन हमारे लिए डेली चलते हैं, सुबह शाम, जब भी आपके पास समय है। जो लोग सुबह नहीं आ पाए वो 8:30 वाले सेशन में आ सकते हैं, जो 8:30 में नहीं आए तो अभी आ सकते हैं। आप अपनी टीम को भी बुला सकते हो, जितने भी डाउट हैं, क्वेश्चन है, वो सारे यहाँ पे क्लियर होंगे। तो जेकर कोई नया पर्सन होगा तो वो हैंड रेस भी करेगा। तो सर आपके साथ शॉर्ट में प्लान भी जरूर शेयर करेंगे। बट जेकर नए पर्सन नहीं है, पुराने पर्सन है, तो फिर टेक्निक जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, जो डाउट्स होते हैं, उनको क्लियर करना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि सुबह भी, इवनिंग मॉर्निंग में भी प्लान हो जाता है, इवनिंग में भी प्लान हो जाता है। तो अभी का जो समय जो लीडरशिप का है, आपकी लीडरशिप बहुत अच्छी हो जाएगी जेकर जे 10:30 वाला सेशन आप अटेंड करते हो। जहाँ पे आपको जो डाउट है, जहाँ से आपको कुछ समझ नहीं पड़ रहा, कोई आपके अंदर क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, तो वो खुल के आप अपना क्वेश्चन सामने रख सकते हो। और सर बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से स्क्रीन शेयर करके आपके क्वेश्चनों के आंसर देते हैं और बहुत अच्छे से समझ आता है। उसके लिए आपको अपना माइंड सेट रखना है, एकाग्र रहना है, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, पूरा मीटिंग को पूरे ध्यान से सुनना है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि सीखने के लिए क्या होना चाहिए। सुकरात जी का नाम हम बहुत सारे लोग जानते हैं कि बहुत बड़े फिलोसफर थे। तो उनके पास एक शिष्य आ गया कि मेरे को अपना चेला बना लो। तो सुकरात जी ने देखा कि शिष्य के अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड है, तो इसको थोड़ा सा पहले मैं नर्म कर लूं, तभी इसको कुछ मैं सिखा पाऊंगा। सुकरात जी ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हें मैं अपना शिष्य बना लूंगा, पर एक छोटी सी शर्त है, तुम्हें वो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। तो वो बोला, गुरुजी बोलिए, मैं क्या शर्त है आपकी, उसको पूरी कर देता हूँ। तो सुकरात ने कहा कि तुम्हें मेरे हाथों से 1 कप चाय का पीना होगा। तो वो शिष्य हंस पड़ा, ये कौन सी बड़ी बात है, लाओ, दो मुझे चाय का कप, मैं भी पी लेता हूँ। तो सुकरात जी ने उसको नीचे बैठाया, उसके सामने चाय वाला खाली कप रखा और ऊपर से केटली से, जो चाय डालने वाली थर्मस होती है, उससे उसके कप में चाय डालना शुरू कर दिया। सुकरात ने देखा कि जब कप भर भी गया तो उसने चाय डालना बंद नहीं किया। तो वो चाय ओवरफ्लो होकर के नीचे गिरना शुरू हो चुकी। तो थोड़ी सी अभी चाय गिरी थी और वो जो शिष्य था, वो स्टूडेंट था जो, वो बोल उठा, गुरुजी आप मुझे क्या सिखाओगे? आपको इतना ही नहीं पता कि कप भर चुका है और चाय बाहर गिर रही है। तो सुकरात ने कहा, हाँ बेटा, यही बात मैं तुम्हें समझाने के लिए चाय का कप दिया है कि तुम्हारा माइंड पहले भरा हुआ है। भरे हुए कप के अंदर और चाय नहीं जाएगी। जेकर तुम्हें मेरा शिष्य बनना है, मेरे से कुछ सीखना है, तो अपना चाय वाला माइंड वाला कप भी खाली करे। खाली करेगा तो ही उसके अंदर चाय जाएगी, तो ही मेरा ज्ञान जाएगा। तो जब भी हम कहीं सीखने के लिए बैठते हैं, तो इस स्टोरी का मीनिंग यही है कि हमें स्टूडेंट और अपने माइंड को, अपनी नॉलेज को साइड में रख के और एज स्टूडेंट सीखना चाहिए। जो सामने वाला सिखाता है उसको अच्छे से सीखेंगे, एज स्टूडेंट सीखेंगे, माइंड को खाली करके सीखेंगे, तो बहुत अच्छा सीख पाएंगे। कभी कभी हमें ये लगता है कि मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, मुझे बहुत आता है। हाँ बिल्कुल, हो सकते हो आप एक अच्छे डॉक्टर भी हो सकते हो, अच्छे वकील एडवोकेट भी हो सकते हो, आप कोई और डिग्री भी ले सकते हो, बहुत ज़्यादा पीएचडी भी हो सकते हो। पर एक चीज़ मैं आपको कहूँगा
कि ये आपकी एजुकेशन आपके फील्ड के साथ रिलेटेड है, वहां के आप एक्सपर्ट हो सकते हो, वहां के आप पितामह हो सकते हो, बट जिस सिस्टम में हम काम करते हैं, इस सिस्टम की एजुकेशन के सिस्टम में हम हो सकते हैं कि हमारे को भी 5% पता है, 10% पता है, 20% पता है, तो बाकी सब सीखने की जरूरत है। क्योंकि वो आपकी एजुकेशन, आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन अलग है, और इस सिस्टम की एजुकेशन, नेटवर्किंग मार्केटिंग की एजुकेशन अलग है। ये जो वेब की दाव की टेक्निकल नॉलेज है, ये अलग है। इसके मैकेनिज्म अलग है, इसके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अलग है। सब कुछ इनको सीखना पड़ेगा। चाहे आप पहले बहुत बड़े एजुकेटेड पर्सन हो, बहुत बड़ी डिग्रियां फार आपके पास हो सकती है, पर जहाँ पे हमें एज ए स्टूडेंट सीखना होगा और एज ए स्टूडेंट ही क्वेश्चन करना होगा, तो ही फिर हम जाके अच्छे से सीख पाएंगे। तो अभी तक जेकर आपके दोस्त, आपकी टीम के लीडर्स नहीं आए तो आप बुला सकते हो। तो सर, समय काफ़ी हो रहा है और 44 की काउंटिंग हमारे बीच में हो चुकी है। तो मैं चाहूँगा कि हम सब लोग मिलके जाहुल खान सर का वेलकम करें, ताकि हम उनसे जो टेक्निकल पॉइंट है और जो आज हमारा नया मैकेनिज्म स्टार्टअप हुआ है, मैं सर को कहूँगा कि ज़्यादातर उसी पर ही बताया जाए, जो आज लॉन्च हो चुका है, जो सिस्टम चल चुका है, तो उसमें क्या बदलाव आया है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जी सर आज हमें बताएंगे। तो जाहुल खान सर, आपका वेलकम है, वेलकम ऑन द स्टेज। आइए, माइक और मंच को संभालिए। थैंक धन्यवाद। यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार। आपका जो भी शब्द रहता है दिल को छू जाता है, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है आपके हर शब्द से। तो थैंक यू वेरी मच धर्मेंद्र जी, बहुत शानदार आपने अपनी बात रखी, और यहाँ पे बहुत सारी बातें हमारे दोस्त जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं सभी साथी सीखे होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं डायरेक्ट जो है स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब पॉइंट टू पॉइंट जो है आप लोग नोट करिएगा क्या क्या मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आते हैं हम कुछ टेक्निकल चीज रहेगा, और आज का जो अपडेट है उसके ऊपर में भी मैं चर्चा करूंगा, और टेक्निकल के साथ ही मैं चर्चा करूंगा, तभी समझ में आएगा आप लोगों को, ऐसे में नहीं आएगा। तो एकदम सरल शब्दों में समझिएगा कि गांव का व्यक्ति भी अगर बैठा होगा, अगर उसको ब्लॉकचेन के विषय में नहीं मालूम है, डिसेंट्रलाइज के विषय में नहीं मालूम है, तो यहाँ पे वो सीख सकता है एकदम सरल शब्दों में। तो दोस्तों 1 मिनट थोड़ा सा। तो चलिए दोस्तों, मैं रेडी हूँ आपको सिखाने के लिए, आप लोग सीखने के लिए रेडी हैं। तो आप लोग कंटिन्यू निगाहें बना के रखिए स्क्रीन के ऊपर में। तो यहाँ पे दोस्तों ये प्लस का जो निशान है इस पे मैं टच कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ टोकन को ऐड करूँगा। डब्लू की को पहले ऐड कर लेता हूँ, ये ऐड कर लिया। उसके बाद में ओल्ड वाला टोकन भी ऐड कर लिया। अब यहाँ पे बीटीसी भी ऐड कर लेता हूँ, ये भी ऐड कर लिया। अब यहाँ पे जो फालतू टोकन है उसको डिलीट कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने में सारा कुछ सामने है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं सीधे डब्ल्यू की डॉट टू पे। डब्ल्यू की डॉट टू पे आए हम, उसके बाद में यहाँ पे परसेंटेज पे मैं टच करूंगा, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा चार्ट यहाँ पे खुला हुआ है हमारा डब्ल्यू की डॉट टू का। यहाँ पे 1 डे, यहाँ पे 1 घंटा, यहाँ पे आप देखेंगे 15 मिनट, यहाँ पे 5 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट, इस तरीके से दिखाता है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे होल्डर दिखाता है 3,31,000 यहाँ पे दिखा रहा है। 39 मिलियन के आसपास में लिक्विडिटी है। 24 घंटे का वॉल्यूम जो है 3.35% के आसपास का है। मार्केट कैप है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका कॉन्टेक्ट है। जो कॉन्टेक्ट मैंने सबसे ऊपर में दिखाया है यहाँ पे, इसको मैं कॉपी करता हूँ, बैक आता हूँ, एक स्टेप 2 स्टेप बैक आया, डिस्कवर पे यहाँ पे नीचे क्लिक किया, सर्च में यहाँ पे BSC स्कैन आपको सर्च करना है।
BSC स्कैन सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर में आपको बाइनेंस का बाइनेंस स्मार्ट चेन एक्सप्लोरर खुल जाएगा। यहाँ पे इस पे टच करके आपको इंटर करना है। जैसे इंटर करेंगे तो ब्लॉकचेन के माध्यम से जो मैंने कॉपी किया कॉन्टेक्ट को, यहाँ पे हम थोड़ा सा सीखेंगे कैसे कॉन्टेक्ट को देखना है। आपको नहीं आता है तो आप छेड़ो, सीखो, डाल के वहाँ पे सर्च करो, और वहाँ पे जो रील देखते हो आप, जो भी शॉर्ट वीडियो देखते हो, इधर उधर की खबरें देखते हो, इसमें आप सीखने में समय बिताइए। ये खुल रहा है दोस्तों, थोड़ा वेट करेंगे। अब यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे बाजू में ब्लू पट्टी पे यहाँ पे क्लिक कर देना सर्च पे। जैसे सर्च पे क्लिक करोगे आप तो ये जो है थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ये खुल गया, देखिए ये एड्रेस नहीं है, अगर एड्रेस रहता तो एड्रेस लिखा होता, ये कॉन्टेक्ट है। उसके बाद में हल्का स्क्रीन ऊपर करोगे तो यहाँ पे वेब 20 यहाँ पे लिखा है। तो बाइनेंस का ये वेब 20 है दोस्तों, BNB। इसी के ब्लॉकचेन पे दोस्तों जो हमारा टोकन है ये जो है रन करता है। इसी पे क्लिक करना है आपको। जैसे क्लिक करोगे तो मार्केट में कितना सप्लाई आ गया यहाँ पे देख सकते हो। होल्डर यहाँ पे देख सकते हो, एग्जैक्ट होल्डर जो है यहाँ पे दिखा रहा है 3,31,983। उसके बाद में यहाँ पे हल्का स्क्रीन ऊपर करोगे तो यहाँ पे होल्डर दिखाएगा, इनऑफ कॉन्टैक्ट एनालाइज्ड। इस सारे पे जाके आप 1 बाय 1 जो है चेक करेंगे तो समझ में आएगा। होल्डर पे पहले मैं क्लिक किया, यहाँ पे लोडिंग हो रहा है तो होल्डर आगे हम देखेंगे। कई साथी जो है आप लोग डेस्क स्कैनर पे देखते हैं, कई साथी जो है बहुत सारे टूल्स है वहाँ पे आप चेक करते हो। सीधे ब्लॉकचेन पे आओ और यहाँ पे क्लिक करना है होल्डर पे। जैसे आप टच करोगे तो ये भी थोड़ा सा सर्च लेगा, उसके बाद में ओपन हो जाएगा। जितने टॉप होल्डर होंगे आपके सामने आ जाएंगे। तो ये खुल रहा है, ये खुल जाएगा तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे पूरा जो है इसको आप जो है टॉप जो है 100 यहाँ पे टोकन होल्डर दिखा रहे हैं। तो इसमें से आप देखेंगे लगभग लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद में यहाँ पे 10 11 11 ऐसे कॉन्टेक्ट है ये जो मैंने दिखाया, जिसपे बैटरी का निशान है छोटा छोटा। ये जो है आपके कॉन्टेक्ट है। अब देखिए सबसे ऊपर में यहाँ पे देख रहे हैं जितना ये पड़े हैं टोकन, ये सब कॉन्टेक्ट पे हैं। ये 3D वाला जो है आप देख रहे हैं 3D 38D, जब आप टरबाइन करके क्लेम करोगे तो आपके पास में आता है, उसका है। इसमें से जितने भी हैं आप जो भी काम करते हैं अलग अलग, जैसे स्टेकिंग करते हैं, जैसे आप अनस्टेक करते हैं, तो जहाँ से भी रिटर्न और डिपॉजिट होता है ये सारे कॉन्टेक्ट हैं। तो आप एक एक करके यहाँ से कॉपी करके जो है यहाँ से कॉपी करके ये सर्च में डाल के जो है चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं ये दूसरे नंबर का लिया यहाँ पे और यहाँ सर्च पे पेस्ट किया और यहाँ पे सर्च किया। अब देखिए एक कॉन्टेक्ट था, ये खुल गया, जिससे आपको कभी क्लेम करोगे तो इसमें से भी फंड आते हैं। जैसे टरबाइन में से क्लेम करोगे तो इसमें से आते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे आप जाओगे तो ये जो है वेरीफाइड है। उसके बाद में यहाँ पे इसका कोडिंग मिल जाएगा। इस कोडिंग को आप जो है इसका लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसमें आप जाके सर्च करिए, इसको किसी डेवलपर से चेक करवाइए, अपना कॉन्टेक्ट को दे के डेवलपर से 2 4 5 हज़ार रुपये दे के चेक करवाइए। अगर जो भी डाउट है, जो कोडिंग का लैंग्वेज समझता है वो आपको बताएगा। जब ये कॉन्सेप्ट को मैं स्टार्ट किया था तो शशि शर्मा जी थे, उनसे मैं जो है इसको चेक करवाया था, और उसके बाद में सिस्टम को मैं 1 साल पहले जो है इस सिस्टम को जो है मैंने स्टार्ट किया था। तो स्क्रीन मेरी दिख रही है डोला मनी सर? आवाज क्लियर है? एक फोन आया था कहीं। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर सर, कंटिन्यू करिए। इस तरीके से दोस्तों चेक कर सकते हैं आप, ठीक है, और इसको पूरा समझ सकते हैं। और कोडिंग को जो है कॉपी करके भी जो दोस्तों आप जो है
आगे बढ़ सकते हो, उसको समझ सकते हो, उसको चैट जीटीपी डाल के एआई के माध्यम से भी जो है हिंदी में कन्वर्ट करके उसको हर कोडिंग को आप कॉपी कर सकते हो। तो मैं आगे दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे आप हल्का हल्का ऊपर करेंगे तो यहाँ पे जैसे जैसे संख्या, अपना माइक को बंद कर ले, कोई किसी साथी का माइक खुला है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये कॉन्टेक्ट के नीचे हम आते हैं, जितने एड्रेस है तो यहाँ पे आप देखोगे किसी के पास में 24,000 टोकन पड़ा है, किसी के पास में 18,000 है, किसी के पास 14,000 है, किसी के पास 13 है। इसी तरह ये माइनस होते जाएंगे नीचे। अगर आपके पास में भी 3-4-5 हज़ार का टोकन है, अगर आईडी के ऊपर में आप रखे हैं, जैसे अपने एसेट्स पे रखे हैं, इसको यहाँ से जो है अपना एड्रेस को आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका भी एड्रेस दिखेगा। इसमें से किसी एक एड्रेस को मैं कॉपी करता हूँ, जैसे मान लो कि ये वाला एड्रेस है, इसको मैं कॉपी किया, ठीक है, कॉपी कर लिया। अब इसको मैं कॉन्टेक्ट आता हूँ। अब इसको वॉच वॉलेट करता हूँ मैं। वॉच वॉलेट दो तरीके से आप कर सकते हो, एक यहाँ पे जाके और एक थ्री लाइन पे यहाँ पे भी जाके कर सकते हो। तो थ्री लाइन पे जाके करोगे तो एकदम आसान है आपके लिए। ये यहाँ पे एक प्लस का निशान है यहाँ पे छोटा से, इसी पे टच करोगे। एक मिनट, टच नहीं हुआ, ये टच हुआ। इंपोर्ट पे आपको जाना है और सबसे लास्ट में वॉच वॉलेट है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है। अब उसके बाद में ये प्लस पे जाके जो है टोकन को जो है ऐड, यहाँ पे प्लस पे टच करोगे तो बराबर के निशान हो जाएगा। और थोड़ा देर के बाद में यहाँ पे जितना भी उसके वॉलेट में फंड पड़ा है, क्या रखा है क्या नहीं रखा है, सारा कुछ जो है आप देख सकते हो। तो देखिएगा अभी थोड़ा सा सर्च होके ये जो है आ जाएगा। देखिए ये लगभग 2037 टोकन मैंने बताया था। आईडी के जो बाहर है वो टोकन यहाँ पे शो करता है टॉप होल्डर में, ठीक है, इसने खरीद के रखा हुआ है। और लगभग $175 का बीएनबी भी रखा है। इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये एक वॉच वॉलेट है। इसका आईडी भी खोल के आप देख सकते हो यहाँ से। अगर आईडी लगी होगी तो यहाँ पे उसका अपलाइन का एड्रेस शो कर देगा। तो आईडी लगी हुई है और यहाँ पे आप स्टेक पे जाएंगे, लॉन्ग टाइम में जाके देखेंगे कि ये माइग्रेशन किया है कि नहीं किया, किया है। 16 स्टेकिंग इसने किया है। अब देखिए यहाँ पे 24 टोकन है, फिर उसके बाद में यहाँ पे 209 टोकन है, फिर उसके बाद में यहाँ पे 500 टोकन है, 200 टोकन है, 103 टोकन है, 60 टोकन है, 15 टोकन है, 32 टोकन है, 44 टोकन है, 276 टोकन है, 4574 टोकन है, 153 टोकन है, 77 टोकन है, 31 टोकन है, 34 टोकन है, 59 टोकन है। इस तरीके से ये पूरे टोकन को यहाँ पे इसने माइग्रेशन करके यहाँ पे स्टेकिंग पे लगा रखा है। उसके बाद में 540 दिन में देखते हैं लगाया है कि नहीं लगाया है। तो 540 दिन में नहीं लगाया है। नॉर्मल स्टेक में चेक करते हैं, इस तरह जो भी रिवार्ड आता है लगाया है कि नहीं लगाया है। नहीं लगाया इसने। बाकी ये आईडी के बाहर में ये फंड जो है यहाँ पे रख रखा है। तो जो आईडी के अंदर जो रहता है वो अलग पार्ट हो गया। जो आईडी के बाहर में रहता है तो वहाँ पे टॉप होल्डर जो आईडी के बाहर में रखते हैं वो शो कर देता है। तो ये दोस्तों इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे W.2 पे टच किया मैं। जो लाइव ट्रांजेक्शन चल रहे हैं इस पे एक बार गौर करिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पे देखिएगा जो रेड कलर के मैं तीर का निशान बनाया हूँ, यहाँ पे देखो हर सेकंड में यहाँ पे कोई खरीद रहा है तो कोई सेल कर रहा है। और जो यहाँ पे आज लागू हुआ है दोस्तों, पहले जो हमारा परसेंटेज जो स्वैपिंग चार्ज था 4% करता था, उसमें से 1% डब्लू की के लिए रखा गया था कि डब्लू की को बर्न किया जाएगा और बाकी के 3% जो है तेजरी एसेट में पड़ा हुआ है, जाके आप चेक कर सकते हो। उसका बीटीसी भी खरीद के रखा गया है, बीएनबी, सोलाना, एथेरियम। तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो जो कल तक आप देख रहे थे 200-500 टोकन जो है एक साथ में लोग सेल कर रहे थे, वो जो है सेल होना यहाँ पे बंद हो गया है। देखिए यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति कर भी रहा है तो उसका परसेंटेज जो है कैसे चेक करना है एक बार देखते हैं। अभी ये व्यक्ति जो है 25 टोकन जो है सेल किया है। यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसको वॉच करते हैं।
BNB चैन पे गया मैं, इंपोर्ट पे वॉच वॉलेट पे इसको वॉच करते हैं। इसका कितना परसेंट चार्जेस कटा जो 25 टोकन इसने सेल किया। तो यहाँ पे टोकन को मैं ऐड कर लिया। अभी आ जाएगा, ये आ गया। अब देखिए इसके पास में अभी 47 टोकन पड़े हुए हैं। अभी ये 25 टोकन सेल किया था कुछ मिनट पहले। अब देखो ये 25 टोकन इसने सेल किया था तो 4.5 टोकन कटे हैं इसके। तो जो कटे हैं टोकन उसका भी कॉन्टेक्ट एड्रेस जो है यहाँ पे कॉन्टेक्ट कॉल लिखा हुआ है, तो ये जो है 91 वाला ये कॉन्टेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे जो है इसने सेल किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके इसने काफी सारे ट्रांजेक्शन में सेल किया है। अब देखिए यहाँ पे जो है 4.5 टोकन उसके कटे हैं। अब 25.5 टोकन इसने सेल किए थे, ठीक है। तो 25.5 टोकन इसने सेल किए हैं। परसेंटेज अगर 17% लेते हैं तो 4.5 था ना यहाँ पे। हाँ 4.5 था, तो 17.4 रख लेते, 5 रख लेते, 1 मिनट, 6 लगभग लगभग 17% कटे हैं इसके। मतलब 17.5% से थोड़ा सा ऊपर कटे हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो 4% कट रहा था आपका उसमें एक्स्ट्रा कितना हो गया अपना, लगभग लगभग इसमें जो है 4 माइनस कर देंगे, मान लो 5 कर देते हैं माइनस, 4% माइनस करेंगे तो लगभग लगभग दोस्तों 13.7% कटा एक्स्ट्रा। तो ये 13.7% जो एक्स्ट्रा कटा है, तो इसमें से दोस्तों 65% लिक्विडिटी में जाएगा, जो डायरेक्ट लिक्विडिटी में ऐड होगा, बाकी के टोकन जो बर्न हो जाएंगे। तो ये चीज को आप समझें। ये सिस्टम जो है सेलिंग के ऊपर में एक लगाम टाइप का समझ लो लगाया है। जो साथी नहीं जानते होंगे डायरेक्ट स्वैप करेंगे तो उनका लगभग लगभग 13 से 14% जो है एक्स्ट्रा जो है उनका कटेगा। ये ध्यान रखिए। आपको करना क्या है, जैसे आप हो यहाँ पे, और इंडिया में बहुत बड़ी कम्युनिटी है दोस्तों, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटी है दोस्तों, 1 मिनट। इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटी है, ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं सिस्टम के साथ में। तो आपको क्या करना है, आपको कि आपकी टीम है उनको जो है आप ग्रुप में डालिए कि मुझे इतना टोकन सेल करना है। अपने सीनियर के पास में मैसेज करिए कि सर मुझे इतना टोकन सेल करना है। तो आपके सीनियर क्या करेंगे कि सीनियर के सीनियर और क्रॉस लाइन में वो उनका बहुत सारे एक दूसरे से अटैचमेंट रहता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं हूँ तो आपके सीनियर मेरे को जानते होंगे, जैसे तेलविंदर जी मुझे जानते हैं, सानूप सर मुझे जानते हैं। इस तरीके से बहुत सारे लीडर मुझे जानते हैं। और जैसे मेरी टीम है, अगर मेरे पास टोकन आया तो मैं सानूप सर से संपर्क कर लिया, तेलविंदर जी से संपर्क कर लिया, बहुत सारे लीडर है। तो उससे क्या होता है कि अपना टोकन जो है बिक जाता है। तो बिकेगा तो हमारा 0% टैक्स, मतलब स्वैपिंग चार्ज जीरो हो जाता है। तो उससे क्या करना है, अपने को एक दूसरे के माध्यम से सेल करना है। तो ये चीज अभी तक लोग फॉलो अप नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट स्वैप कर रहे थे। तो इसके ऊपर में लगाम लगेगा। तो उससे क्या होगा दोस्तों, हमारा लिक्विडिटी भी बढ़ेगा और रेट भी यहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो ये चीज का ध्यान रखें। तो ये अच्छाई के लिए हुआ, उसका वोटिंग हुआ था, तो ये चीज लागू आज से हो चुका है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा जो जो चीज मैं पॉइंट बता रहा हूँ। तो जैसे कई साथी बोलते हैं कि मैं टरबाइन करूंगा तो मुझे जो है स्वैपिंग चार्ज करके जो है स्वैपिंग करके जो है यूएसडीटी बना के टरबाइन करना होगा। तो आपके पास में दो तरीका है। आपकी टीम है, आपके पास में आईडी लगाने के लिए यूएसडीटी आता है, या तो आपके पास में बड़े क्वांटिटी में आते हैं। तो जो आपके इन्वेस्टर हैं, जो आपके जानने वाले व्यक्ति हैं, तो उसको यूएसडीटी जो है उसको उससे उतना टोकन, मान लो कि इसके मान लो आपके डाउन वाले के पास में 20 टोकन है, मतलब कि इंटरेस्ट में, तो $20 का वैल्यू का टोकन डॉलर जो है उसको आप ट्रांसफर कर दो। उससे पहले क्या करो कि 20 टोकन आप अपने वॉलेट पे मंगवा लो,
आप अपना एड्रेस देके और उसको जो है 20 टोकन का यूएसडीटी दे दो। अब बोल दो कि टरबाइन कर लो। जैसे वो टरबाइन करेगा तो वापस उसको 20 टोकन वापस मिल जाएंगे। वो अपना स्टेक पे डाल देगा। बाकी के 24 घंटे में, 24 घंटे के बाद में उसका जो प्रॉफिट है रहेगा वो आ जाएगा। तो वो सेल करे तो है कुछ भी करे, उससे मतलब नहीं है। बाकी के जो आपके पास में 20 टोकन उसने जैसे यूएसडीटी देने से पहले आपको दे दिया, तो उसको क्या करिए कि सामने वाले को दे दो आईडी लगाने के लिए। इस तरीके से एक दूसरे को, अपने टीम को खाली सपोर्ट आप कर सकते हो, अपने अपने टीम को सपोर्ट करेंगे तो इस तरीके से भी जो है हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और अपना भी कभी भी यूएसडीटी आता है आईडी लगाने के लिए, कभी भी आता है, चाहे 10 दिन में आए चाहे 15 दिन में आए, तो आप टरबाइन कर लीजिए और सामने वाले को टोकन दे दीजिए। उसके बाद में जो भी प्रॉफिट आपका आ रहा है तो नॉर्मल स्टेक पे डाल दीजिए। जब आपको बेचना है तो अनस्टेक करके बेच दीजिए, आपके कैपिटल में उसका प्रॉफिट बनता रहेगा। तो इस तरीके से भी आप टरबाइन कर सकते हो। उसके बाद में दूसरा एक रास्ता ये भी है, सिस्टम ने बताया है कि मान लो कि रेट जो है धीरे धीरे करके ये ग्रीन कैंडल बनता जाएगा और वापस 3-4 पे आ जाएगा, तो ये जो है आप छोटे छोटे क्वांटिटी में सेल करेंगे तो 4% ही कटेगा। जब मार्केट जो है डाउनफॉल में आएगा, मार्केट नीचे रहेगा, लिक्विडिटी कम होगा, लगेगा सिस्टम को, तो ऑटोमेटिक जो है जो अभी चार्जेस कट रहा है 4% से 30% के बीच में कटेगा। ये ध्यान से समझिएगा, कटेगा, 100% कटेगा। तो उससे कोई सिस्टम अपने पास नहीं रख रहा है, वो 100% जो है लिक्विडिटी में यूज कर दे रहा, बाकी का टोकन बर्न कर देगा। तो ये चीज आप समझिए। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, कितने लोग को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं आया, तो थोड़ा सा हैंड राइज करें। 65 लोग हैं। कितने लोगों को समझ में आया? थोड़ा सा ट्रेनिंग हो रहा है कि आप सोए हैं कि जगे हैं, मुझे भी पता चले, ऐसे पता चले मैं यहाँ पे बोले जा रहा हूँ, आप सीखने के लिए रेडी है नहीं है। तो देखिए नए नए जो हमारे इन्वेस्टर भाई हैं वो भी हैंड राइज कर रहे हैं। तो लगभग लगभग काफ़ी लोग जो है समझ में आया। देखिए ये जो साथी के माइंड में क्वेश्चन होगा तो आप लोग समझिए कि इतने लोग जो हैंड राइज किए हैं इनको समझ में आ गया, मतलब कि इतने लोगों का क्वेश्चन का आंसर मिल गया है यहाँ पे। तो आप सीख सकते हैं इनसे कि ये जो है सीरियस लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे मैं एक दो लोगों का हैंड राइज भी करता हूँ कि रोहित कुमार सर, मैं नहीं जानता हूँ रोहित भाई को कहाँ से है कहाँ से नहीं है। तो रोहित भाई आप अपना माइक ओपन करें, मेरे को नहीं पता आप कहाँ से हैं, जरूर ओपन करिए आप, क्योंकि यहाँ पे नए लोग भी हैं, मैसेज जाता है बहुत अच्छा। जी रोहित जी। सर सर गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग रोहित भाई, आपको कैसा लग रहा है वेब की? वेब की सर बहुत अच्छा लग रहा है। वेब की के साथ साथ सर आगे बिजनेस बिजनेस के कई हमें सीखने को मौका मिल रहा है। और सर आपकी जो मीटिंग्स होती है मैं डेली अटेंड करता हूँ, अपना सुबह भी, मॉर्निंग में भी, अपना इवनिंग पे भी और रात को नाइट में भी सर। वेब की से ज्यादा सर आपकी मीटिंग ज्यादा पसंद आती है सर। वेब की तो पसंद आता ही आता है सर, आपकी मीटिंग ज्यादा पसंद आती है सर। हम बड़े खुश होते हैं वेब की। सर जो स्कोर है अपना ये 2.2 2.3 है सर। हम तो यही देखते हैं सर कि जो हमारा स्कोर ये नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है उसको ना देखें, हम आगे का फ्यूचर देखें। फ्यूचर में हम बहुत आगे तक जाएंगे सर। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि पेशेंस की गेम है, पेशेंस रख के बैठ जाओ। कुछ नहीं तो सर 1-2 साल तो बैठ ही जाओ। एफडी भी बनाते हैं सर हम बैंक में, कम से कम 2-3 साल 4 साल की तो होती है ना सर। अगर पेशेंस के साथ अगर हमें एक बढ़िया सा बल्क में बकेट मिल जाए पैसों की, तो और क्या चाहिए सर। हम रोज रोज अगर निकालेंगे, रोज रोज निकालेंगे फिर करेंगे, वो भी ठीक नहीं है ना सर। अगर आपको जरूरतमंद है, अगर महीने में निकालना है तो थोड़ा सा निकाल लो, कोई बात नहीं, फिर उसको पेशेंस के साथ रख दो। तभी सर हम कुछ कमा पाएंगे सर, कुछ अर्निंग होगी अच्छी। इस प्रोजेक्ट में सर बहुत बल्क में पैसा है, बस थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है सर। थैंक यू सर, बहुत शानदार। तो आप कहाँ से सर, थोड़ा सा परिचय भी दे दीजिए अपना। सर मैं दिल्ली से हूँ रोहित सर, आपसे बात करता हूँ ना, रोहित कुमार। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, अरे रोहित नाम के मेरे पास में 10 लोगों का नंबर होगा कम से कम। चलिए सर थैंक यू वेरी मच। मेरे को बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके सर। मेरी फैमिली बड़ी आपको पसंद करती है दिल से सर। नंबर 1 हो सर आप मीटिंग में सर, नंबर 1 सर। बहुत अच्छा लगता है सर आपके साथ। थैंक यू सो मच थैंक सर, यू। थैंक यू। अभी अभी दिल्ली में बहन का मेरे शादी भी हुआ था 12 तारीख का, तो दिल्ली आऊंगा तो जरूर आपसे मिलूंगा। सर मिलना सर, वेलकम सर, वेलकम। हम तो सर यहाँ लेके बैठे हैं, आप आओ सर, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर। थैंक यू सर।
थैंक तो यू सर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शैलेश सर है, मैं चाहूंगा कि शैलेश सर का भी थोड़ा सा परिचय दे, कहाँ से हैं और कैसा लग रहा है वेब की। नमस्कार सर। मैं शैलेश, झारखंड रांची से। और आपसे कुछ दिन पहले बातचीत हुई थी सर, और पहले भी बातचीत हुई थी। आपका प्रोग्राम, आपका जो तरीका रहता है बताने का, रियली अद्वितीय रहता है। और हम लोग वेबकी में हैं। वेबकी में लगभग 11 महीना से ज्यादा हो गया, 12-13 महीना हो गया। और हम 65 डॉलर के रेट में वेबकी लिए थे, और मात्र $100 लगाए थे सर। $1.5 1.5 टोकन मिला था। और धीरे धीरे कुछ काम करके, कुछ मेहनत करके, और कुछ लोगों से संपर्क करके, अपना कुछ इन्वेस्टमेंट बढ़ा करके, आज के डेट में लगभग 200 टोकन मेरा बन गया है। और जितना पैसा मैं लगाया था उसका आधा पैसा मैं निकाल चुका हूँ, उसके बाद भी 200 टोकन मेरे पास पड़ा हुआ है। इतनी बेहतरीन प्रोजेक्ट, इतना अच्छा सिस्टम, और आपके जैसे इतना बेहतरीन ट्रेनर, मुझे तो लगता नहीं है कि मुझे बड़ा ऑथर की जरूरत है। और जो पता चला है कि सर आने वाले हैं, जो थाईलैंड की कहाँ के हैं, जो उनका मीटिंग हाँ होने वाला है। हाँ, मार्कस जी आने वाले हैं। हाँ, मार्कस जी आने वाले हैं। लेकिन आपके मीटिंग सुनने के बाद सब फीका ही लगता है। मार्कस सर का भी हमने सुना है। एक्चुअली मार्कस सर तो दूसरे भाषा में बोलते हैं, हम लोगों के भाषा में तो बोलते ही नहीं है। और आप जो हम लोगों को एकदम देहाती बातों को लेकर, क्योंकि हम लोग रांची टाउन में हैं लेकिन देहात से ही बिलोंग करते हैं, तो आप अपने नदी में जो रहते हुए ऐसे प्रकृति के सानिध्य में रहकर जितना नेचुरल बात आप करते हैं सर, शायद ही कोई करता होगा। इसीलिए हम लोगों को दिल तक छू जाता है आपकी बात। और आपको उदाहरण हम लोग देते हैं कि आप व्यवस्था और सिस्टम तो जानवे कीजिए, टेक्नोलॉजी जानिए, लेकिन उस व्यक्तित्व और व्यक्ति को भी जानिए कि कौन बता रहे हैं, टीचर कैसे हैं। एक हमारे बिहार में खान सर हैं और दूसरा सर जियाउल सर हैं। यही चीज हमने देखा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आपका बड़प्पन है सर, बस आप लोग का इसी तरह प्यार मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शानदार। थैंक्स। बहुत शानदार। तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे रात को लगभग 11:11 हो रहा है। यहाँ पे काफी लोग जो है सीखने के लिए बैठे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे जो भी आप ट्रांजेक्शन देख रहे हैं दोस्तों, तो अभी तक मैंने देखा है, दोपहर से जो है सर्च किया हूँ, बहुत कम जो है 100 टोकन की संख्या में जो है लोगों ने सेल किया हो। ज़्यादातर जो है ज़्यादा ज़्यादा 30, 35, 40 टोकन ही लोग सेल कर रहे हैं। तो इस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, आपको देखना। ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, 15 मई तक आप देखोगे तो यहाँ पे जो जो कारनामा इस सिस्टम ने किया है, जो आज लागू किया है, तो ये चीज़ जो है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो रेट भी धीरे धीरे दोस्तों ऊपर जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अगर 4-5 पे भी रहा, स्टेबल हो गया, तो बहुत बड़ा इनकम यहाँ पे आप लोग लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमने सीखा दोस्तों कि किस तरह से हर ट्रांजैक्शन को जो है हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ आपने सीखा। अपने जैसे मान लो कि कई लोगों का आईडी लगा देते हो आप, उसको कुछ पता नहीं होता है क्या बना क्या नहीं बना, तो उसका वॉलेट एड्रेस भी मंगा के जो है आप उसका आईडी खोल के उसका ट्रांजैक्शन भी चेक करके उसको बता सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे फिर मैं एक बार आता हूँ दोस्तों, वापस कॉन्टेक्ट को कॉपी करूँगा। कॉपी किया यहाँ से, बैक आएंगे यहाँ से वापस, और डिस्कवर पे जाके BSC स्कैन पे इंटर करूँगा मैं। फिर वापस जो है, 1 मिनट थोड़ा सा रोशनी कम कर लेता हूँ, रात का समय है, आँख में लगता है। तो यहाँ पे वापस मैं कॉन्टेक्ट पे आया, ध्यान से देखिएगा, और वेब 20 पे जाना है यहाँ पे, और हल्का स्क्रीन ऊपर करके जो है, पहले होल्डर में थे हम, अब आएंगे कॉन्टेक्ट पे। कॉन्टेक्ट पे आने के बाद में यहाँ पे जो है एडमिन रोल जो है आपको चेक करना हो तो यहाँ पे टच करना है, फिर यहाँ पे टच करना है राइट कॉन्टेक्ट पे, फिर यहाँ पे लोडिंग होगा, ये सर्च होगा, और उसके बाद में यहाँ पे सामने आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे
एडमिन रोल यहाँ पे जो लिखा है फर्स्ट वाला, तो इस पर टच करोगे तो यहाँ पे जो है 0 एड्रेस, मतलब कि किसी प्रकार का एडमिन रोल नहीं है। अब हम लोग चेक करते हैं डेक्स स्कैनर पे, कॉइन मार्केट कैप पे, एवे.ai पे। ये जो होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। चाहे आप डेक्स स्कैनर वाले के पास में कोई भी वेरीफाइड करवाओगे तो वो डॉलर आपसे मांगेगा, फिर उसको हरी झंडी देगा, है ना। जितने ये थर्ड पार्टी होते हैं वहां ना जाके जो है आप सीधे ब्लॉकचेन पे जाएं। अगर आपको नहीं समझ में आता तो किसी डेवलपर को आप जो है चेक करवा सकते हैं, या तो जो है इसका कोडिंग पे मैं आता हूँ वापस कॉन्टेक्ट पे। ये वेरीफाइड है, यहाँ पे देख सकते हैं। कॉन्टेक्ट नेम है WK.2। उसके बाद में हल्का स्क्रीन ऊपर करेंगे तो ये कोडिंग को जो है आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ये पूरे कोडिंग को। ये कोडिंग जो है ना, यहाँ पे नंबर बाई नंबर लिखा हुआ है, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इसको कॉपी करने के बाद में इसको जो है आप ChatGPT या तो आप जो है AI के माध्यम से वहाँ पे जाके इसको हिंदी में भी, चाहे कोई भी लैंग्वेज में आपको वो चाहिए, तो वहाँ पे डाल के आप बोल दोगे तो आ जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा फाइल है, फाइल नंबर 2। यहाँ पे फिर कॉपी करो, फिर इसको रीड करो। यहाँ पे चेक करो पूरा कि हर कोडिंग नंबर पे क्या लिखा है। इस तरह से जितना भी आप चेक करोगे, यहाँ पे भी एडमिन रोल देखोगे, यहाँ पे कोडिंग के अंदर भी 0 है। यहाँ पे भी आप देखो एडमिन रोल जो है 0 एड्रेस, मतलब किसी प्रकार का एड्रेस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप जब देखोगे तो समझोगे। अकेले में जो है आप बैठो, जो रील आप देखते हो दिन भर, इधर उधर न्यूज़ देखते हो, तो इसमें समय बिताइए आप। हर कोडिंग को जो है यहाँ पे आप जो जाके यहाँ पे चेक करिए कि कहाँ पे क्या लिखा है। इंग्लिश तो आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो कॉपी करिए यहाँ से, हिंदी में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, वहाँ पे आपको AI ChatGPT जो है बता देगा। तो यहाँ पे भी जो चीज़ है दोस्तों, ये पूरा जो है पब्लिक है, इसको किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहा है इसको। ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों मैं क्रॉस करके थोड़ा सा बैक आता हूँ। अब वापस जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको डिलीट करने का तरीका जो वॉच करने के बाद में अगर डिलीट करना है तो यहाँ पे टच करना है, और लास्ट में डिलीट करेंगे तो डायरेक्ट ये जो है कंफर्म करोगे तो हट जाएगा। उसके बाद में दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है, तो आपने समझा और सीखा क्या चीज़ कि टरबाइन करना है। तो दोस्तों जब भी ID लगाते हो आप, तो USDT आता है आपको तो उसको टरबाइन कर लो। सामने वाला तो टोकन ही लगाएगा ना, तो उसको उतना वैल्यू का टोकन दे दो और अपने टीम को भी मदद कर दो। अगर ज़्यादा टोकन आते हैं तो जो आपके टच में हैं, तो उनसे आप बोलिए कि सर मेरे पास में USDT पड़ा हुआ। अपने डाउनलाइन को आप खुद कॉल करके बोलो तो भी खुश होगा। इसको सामने वाले को बोलो कि मेरे पास USDT है, आप जो है इतना वैल्यू का मुझे अपने पास से इतना टोकन जो है इस एड्रेस में दे रहा हूँ, इस पे ट्रांसफ़र कर दो। अगर उसके पास में 50 टोकन पड़े हुए हैं नॉर्मल स्टेक में, तो अनस्टेक करके उससे मंगवा लो यहाँ पे अपने पास में टोकन। अगर आपको डर लगता है कि मैं डॉलर दे दूंगा तो वो नहीं देगा, तो आप जो है मंगवा लो यहाँ पे अपने पास में उतना 50 टोकन का वैल्यू का उसको USDT दे दो। वो अपना क्लेम किया टरबाइन करके, उसको फिर वापस मिल जाएगा, तो वो अपना नॉर्मल स्टेक में फिर स्टेक कर देगा। बाकी आपके पास में जो 50 टोकन वो भेजेगा, जिसका ID लगाना है उसको दे दो आप टोकन। इस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करिए। दे जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो सिस्टम जो है आगे जो है नहीं बढ़ पाएगा। आपको सिस्टम के साथ में चलना है और अपने लोगों को भी सिस्टम के साथ में चलाना है। तो इस तरह से करिए। मैं अपनी टीम में इस तरह से भी करता हूँ, कई साथी को जो है मैं सपोर्ट करता हूँ। मेरे पास में अगर एक्स्ट्रा USDT आता है तो, और वही चीज़ जो है सबको सिखाता हूँ, तो मेरे टीम वाले भी ये चीज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपने सीखा। अब दोस्तों आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देखिए W की जो टोकन है, ध्यान से देखिएगा, इसको भी देख लीजिए। लगभग लगभग ये नीचे आया ये $25 के आसपास, ठीक है। और उसके बाद में ये जो है ऊपर गया 91 तक गया, फिर नीचे आया $47 पे, फिर ऊपर गया आज सुबह जो है $100 तक। यहाँ पे लोगों ने भर भर के पैसा बनाया। उसके बाद में दोस्तों इसका ओल्ड टोकन जो था माइग्रेशन करने के बाद में जो आया था ये, तो यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे सिस्टम जो है डे 1 से बताया था कि $4 से नीचे नहीं जाएगा।
जिस दिन स्टेकिंग बंद हुआ सुबह 5 बजे के आसपास में, तब ये नीचे आया दोस्तों। जब तक स्टेकिंग चालू था तब तक $4.5 के आसपास में मेंटेन रखा, $8-9-10 के आसपास में, और इसकी 3 मिलियन की लिक्विडिटी थी, तो भी इसको जो है 4.5 पे मेंटेन रखा सिस्टम। उसके बाद में हम लोग क्या किए, सभी लोग डाउ 2 में आए। जो नए साथी है उनको नहीं पता होगा। और फिर उसके बाद में मार्केट जो है यहाँ पे 0.15 तक यहाँ पे आया हुआ था, 0.15। उसके बाद में यहाँ पे लोगों ने जो है प्रॉफिट बनाया। यहाँ पे भी ट्रेडिंग जो है किए लोगों ने दबा के। देखिएगा, मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको। मैंने भी $100 जो है डाल दिया था, और $200 हुआ तो मैं स्वाइप करके निकल गया था। देखो 0.15 से ये जो रेट गया था, लगभग यहाँ पे थोड़ा सा रोशनी बढ़ा देता हूँ, थोड़ा देख लीजिए, 39 तक गया था, मतलब आधा डॉलर के आसपास पहुंच गया था, 0.39। तो लोगों ने यहाँ पे भी दबा के पैसा बनाया दोस्तों। आज भी ये टोकन का ट्रांजेक्शन आप देखोगे, यहाँ पे सेकेंडों में यहाँ पे भी चल रहा है। मतलब कि 10 सेकेंड 20 सेकेंड में यहाँ पे एक एक ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। तो ये चीजें हैं दोस्तों, इसको आप समझेंगे। देखिए, जब तक नहीं समझे, देखिए कोई 38 टोकन खरीदा अभी, है ना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पे भी लोग ट्रेडिंग जम के कर रहे हैं। लगभग 1 मिलियन के आसपास में यहाँ पे भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। उसके बाद में दोस्तों इसका जो है डब्लू की जो टोकन है, डब्लू की डाउ 2 को, और डब्लू की डाउ 2 जो है इसको, आने वाले समय में आप देखोगे एक दूसरे को ये सपोर्ट करते हुए। और आप लोग सोचते होंगे कि मन में चल सोचता होगा, आप लोग सोचते होंगे कि 3 साल सिस्टम चल जाए तो बहुत मजा आ जाए, 5 साल सिस्टम चल जाए तो बहुत मजा आ जाए। कई लोग सोचते होंगे कि 2 साल सिस्टम चल जाए फिर उसके बाद बंद हो जाए, चलता मतलब कि मजा आ जाए। ये सिस्टम दोस्तों सालों साल चलने वाला है, 2 साल 3 साल के लिए नहीं आया है। वेब की जो है आपको ये जैसे मान लो कि आज हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, आने वाले समय में आपके बच्चे भी काम करेंगे। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि सिस्टम के साथ में बेईमानी नहीं करना है। बेईमानी क्या नहीं करना है, आपको लगता है कि एक टोकन किसी का स्टेक करवाना है तो एक टोकन लगवाइए। लगता है कि मैं 2 टोकन किसी का लगवाऊं, 2 टोकन लगवाइए। ज्यादा बड़ा फंड मत लगवाइए आप, 10,000 20,000 30,000 इस तरह से आईडी लगवाइए ना, अगर आपको डर लगते हैं तो। तो मेरे टीम में ऐसे ऐसे बंदे हैं कि एक एक दिन में 2-2 लाख 3-3 लाख का आईडी लगाते हैं, 10-10 लाख की भी लगा देते हैं। ऐसे ऐसे बंदे हैं। तो अगर आपको डर लगता है तो आप कोशिश करिए 10,000 15,000 का। आपका फर्ज बनता है कि कम से कम 15 डायरेक्ट में करके जो है, 15 डायरेक्ट तो हर इंसान को यहाँ पे करना चाहिए। कम से कम 15 लोगों को तो ला ही सकते हैं ना। अब ये 15 लोगों में से आपको 2-3 लोग तो मिल जाएंगे तो आपको रैंक अचीवमेंट भी करवा देंगे। 15 डायरेक्ट करने से क्या होता है दोस्तों, आपका 15% का जो प्रॉफिट डिडक्शन है, 15% का डिडक्शन है, जो धीरे धीरे करके 3,000 का आप वॉलेट बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं तो 15% का डिडक्शन जो है 0 हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि 15% का आपका प्रॉफिट जो है बढ़ जाता है। तो अगर आप जो है धीरे धीरे करके जो है आराम से 15 लोगों को आप कर सकते हो। क्या करना है, क्या काम करना है ये बता देता हूँ। पूरा प्लान नहीं बताऊंगा, 15 लोगों को लाने का एक सिंपल प्लान है, उसको मैं बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपको कहीं नहीं जाना है, एक कैलकुलेटर खोल के उसके पास में बैठ जाना है और सामने वाले को बताना है एक ही टोकन के एग्जांपल दो, ज्यादा बड़ा के नहीं, कि सर यहाँ है जो भी रेट चलता होगा उस हिसाब से आप काउंटिंग कर लेना। अभी ₹230 का एक टोकन यहाँ पे मिल रहा है सर, आप एक टोकन इसमें डाल देते हैं और ₹230 का जो आप चाय नाश्ता कर लेते हैं 2 4 10 लोगों का, आप जो है एक टोकन डाल दो। और यहाँ पे आप देखिए 1 साल अगर ये टोकन को रख देते हैं तो आपका जो है 12 टोकन बन जाते हैं। अब 12 टोकन बन गए तो यहाँ पे लगभग $28 के आसपास में आपका सेम रेट रहा तो बनते हैं। अगर रेट ज़्यादा हुआ तो आपका यहाँ पे $50 भी बन जाएंगे, 60 भी बन जाएंगे। लेकिन सामने वाले को ये भी बताना कि ₹2700 आपके बन जाते हैं। उसके बाद में अगर रेट जो है कम होता है और इसका जो
जो बेसिक प्राइस जो है $1 है, $1 से नीचे नहीं जाएगा। ये भी चीज़ उसको बताना है कि $1 पे भी रेट आ जाएगा तो भी आपका यहाँ पे 1200 रुपये आपके बनते हैं, 1200 रुपये बन जाते हैं। सामने वाले को ये भी बताना है। अगर सेम रेट रहा तो 2700 रुपये बनते हैं। इसमें से मैं 300 रुपये माइनस कर देता हूँ, मान लो कि, तो भी आपके 24 से 2500 रुपये बन रहे हैं, मतलब 9 से 10 गुना काट पीट के आपको मिल रहा है। और उसके बाद में अगर $1 का भी रेट आया तो भी यहाँ पे 1200 रुपये बनते हैं। तो इसमें से अगर मैं 300 रुपये माइनस भी कर देता हूँ 1200 में, तो 900 रुपये आपके बनते हैं। अगर वो उसके खोपड़ी में आप ये घुसा दिए कि यहाँ पे $1 से नीचे नहीं आएगा, और जो है $1 पे भी आ गया तो भी मेरा जो है यहाँ पे 3x जो है बन रहा है, काट पीट के मेरे को 3x मिल रहा है। मतलब कि 3 से 3.5 गुना में दाग नहीं लगेगा, आपका 100% ये बनेगा। जो आज इस रेट पे काम कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे ये भी चीज बताना है कि 2 साल आप रखते हो तो आपके 152 टोकन बन जाते हैं, लगभग लगभग 34,000 रुपये बन जाते हैं। $346 बन रहे हैं, तो लगभग लगभग 30 से 34,000 रुपये के आसपास में बन रहे हैं। अगर $1 का भी रेट रहा तो 15,000 रुपये आपके बनेंगे। कितने रुपए आपने लगाया था? 230 रुपये। तब वो उसको समझ में आएगा कि सिस्टम की पावर क्या है। तो वो आपसे कभी कभी ऐसे लोग भी मिलेंगे कि मुझे हर महीना प्रॉफिट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? तो आप उसको बोलिए कि यहाँ पे 1000 टोकन आप डाल दो, 1000 टोकन का प्लान बताओ। फिर जब वो बोलेगा कि इसमें मैं हर महीना प्रॉफिट लेना चाहूँ तो कितने टोकन डालने, तो 1000 बताओ। तो 1000 का बताओगे तो अगर उसके पास में बजट रहेगा तो 1000 ईमानदारी से वो डाल देगा। अगर बजट कम है, वो बोलेगा थोड़ा कम बताओ, तो आप जो है 500 का बताओ, फिर 200 का, फिर 100 का। इस तरीके से ऊपर से नीचे आना है और हर महीना प्रॉफिट उसको बताना है कि आपका जो भी टोकन बन रहे हैं, लगभग 1229 टोकन हो गए, तो 1000 टोकन को हाथ नहीं लगाना है, सामने वाले को ये बता देना है। उसके बाद में दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे 229 टोकन बने सामने वाले को, तो आपको बताना है यहाँ कि लगभग लगभग $500 के आसपास में सेम रेट रहा तो लगभग 50,000 रुपये आपके बनते हैं। राउंड फिगर में बता रहा हूँ, 50 से 60,000 के बीच में बन रहे हैं। अगर 2.5 पौने $3 के बीच में रेट है तो, अगर सेम रेट है तो 50,000 रुपये बनेंगे। अगर $1 का रेट आता है तो भी उसको बताओ कि 229 टोकन बन रहे हैं तो 22,000 रुपये आपके बन जाते हैं। 22,000 रुपये हर महीना आप सेल कर सकते हैं, या तो 50,000 रुपया भी आप जो है सेम रेट रहा तो ये निकाल सकते हैं। रेट अगर बढ़ता है तो 70,000 भी हो जाएंगे, 1 लाख भी हो गया। ईमानदारी से बताओ उसको, जो है घुमा फिरा के मत बताओ, एकदम साफ सुथरा बताओ। झूठ बोलोगे पकड़े जाओगे, फिर आपका ही फेस वैल्यू डिस्टर्ब होगा। ईमानदारी से बताओ। और उसको ये भी चीज बताओ कि आप 6 महीने तक फंड नहीं निकालते हो तो यहाँ पे आपके 3456 टोकन बन जाते हैं। अब 3456 टोकन में क्या करिए कि 1456 टोकन आप उसका सेल करवा दीजिए। सेल कर देता है सामने वाला, $3,000 के आसपास उसको मिल जाते हैं। लगभग लगभग इसका मान लो कि 3 लाख रुपए के आसपास में मिल जाते हैं। ठीक है, लगाया कितना था? 2,25,000 रुपये उसने लगाया था आज के रेट के हिसाब से। ठीक है, 2,25,000 रुपये निकाला कितना? 3 लाख रुपए। अब वो क्या है कि वो जो है टेंशन फ्री हो गया। 1000 टोकन में से 1456 टोकन जो है बेच दिया, मतलब कि 6 महीना कंपाउंडिंग किया, 3456 टोकन उसके लगाया कितना था? 1000, 1456 बेच दिया, बाकी के 2000 टोकन बच रहे हैं उसके। तो 2000 टोकन को जो है उसको बोलिए यहाँ पे जो है 2000 टोकन को यहाँ पे आप जो है हर महीना प्रॉफिट ले सकते हैं। अब 6 महीने के बाद में हर महीना प्रॉफिट लेगा तो जो टोकन उसको हर महीना 229 आ रहे थे, तो लगभग यहाँ पे 460 टोकन उसको आ रहे हैं। तो 460 टोकन के लगभग 1 लाख रुपये महीना जो है 6 महीने के बाद से निकालना शुरू कर देगा। तो ये भी बता दो कि 6 महीने तक अगर आप नहीं निकालते हो तो यहाँ पे आपका कैपिटल आपके हाथ में आ जाता है। उसके अगले महीने से 7वें महीने से आपको जो है 1 लाख रुपये महीना यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद में अगर $1 का भी रेट रहा तो ये भी चीज बताओ कि 45,000 रुपये महीना आपको आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी चीज बताना, क्योंकि 459 टोकन उसके बन रहे हैं। ठीक है, उसके वजह से 45,000 रुपया हर महीना वो ले सकता है। $1 का रेट आया तो, अगर $1 का रेट नहीं है, ज्यादा है, तो यहाँ पे अगर 3-4 का है तो 1,20,000, 1,40,000, इस तरीके से वो प्रॉफिट निकाल सकता है।
उसको बोलो कि ये भी बात बताओ कि आपका तो 6 महीना में कैपिटल सर निकल गया है, इसको 1 साल अगर होल्ड करते हो तो यहाँ पे लगभग 24,730 टोकन बनते हैं, लगभग 50 लाख रुपए आपके बनेंगे। अगर $1 का भी रेट रहा तो लगभग 22 से 23 लाख रुपए आपके बनते हैं। इस तरीके से भी सामने वाले को बता सकते हो। और फिर 2 साल का आप कैलकुलेशन करके वहीं पे दिखा दो कि अगर 2 साल वेट करते हो तो लगभग आप जो है काट छांट के 2.5 करोड़ रुपए आपका $1 का रेट रहा तो बनता, अगर सेम रेट रहा तो लगभग 6.5 करोड़ रुपए आपके बनते हैं। तो वो दिमाग लगाएगा फिर कि 6 महीना मैंने इंतजार किया, अपना कैपिटल प्रॉफिट के साथ में मैं लेके निकल गया, अब ये 2,000 टोकन को मैं 2 साल ही क्यों ना रखूं, उसका तो रिस्क खत्म हो गया। तो टोटल उसको कितने महीना रखना पड़ा, 6 महीना वो और 24 महीने ये, लगभग 30 महीने के आसपास में वो इंतजार किया। 30 महीने, 30 महीने में वो जो है यहाँ पे सेम रेट रहा, अगर रेट ज्यादा रहा तो यहाँ पे 8-9 करोड़ भी कमा सकता है। अगर रेट सेम रहा तो लगभग 6.5 से 6 करोड़ रुपए तो आराम से निकाल सकता है काट छाट के। अगर मान लो कि $1 का रेट रहा तो 2.5 करोड़ तो आराम से बनेंगे। तो यही चीज बताना है और कुछ नहीं बताना है। और कोई भी नया व्यक्ति आपको मिलता है तो वो 3 चीज से डरता है, तो आप उसको बोलिए सामने वाले को कि सर यहाँ पे जो है आप आते हो, ना आपको कोई सामान बेचना है, ना कोई सामान खरीदना है, ना कोई सामान बेचना है, ना कोई सामान को खरीदना है, ठीक है, और ना किसी को जोड़ना है। ये 3 चीज से वो सामने वाले को एलर्जी रहता है। तो वो पूछेगा कि क्या करना है, तो आपको करना क्या है, उसको बोलना क्या है कि आप जो है, जो आपका पॉकेट है उसमें से पैसा निकाल के ऊपर वाला पॉकेट में निकाल के डाल लेना है। तो बोलेगा ये कैसे होगा, और फिर उसके बाद में बोलना मीटर आपका चालू हो जाएगा, सुबह शाम आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल बोलना है कि ना किसी को जोड़ना है, ना सामान खरीदना है, ना कोई सामान बेचना है, नीचे वाले जेब से निकाल के ऊपर वाले जेब में रख लेना है। सिंपल से ये बात बोलना है उसको। और उसके बाद में बोलना है कि मीटर आपका चालू हो जाएगा, सुबह शाम आपका इनकम स्टार्ट हो जाएगा, और कभी भी चाहो तो अपना कैपिटल निकाल के जा सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है। इस तरीके से आप उसको समझाओ नए व्यक्ति को, और यही चीज जो है डुप्लीकेट करते चले जाओ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि आप जो है हर मीटिंग में अगर ज्यादा सुनोगे, ज्यादा वो करोगे तो आपका माइंड में भी घुसेगा नहीं। छोटा छोटा जो है टेक्निकल चीज आप सीखोगे तो दिमाग में भी घुसता है और वो जो है काम भी करता है। तो यहाँ पे कुछ साथी को लेंगे, फिर मीटिंग को क्लोज करेंगे। तो लगभग 49 साथी हैं, तो सभी लोग हैंड थोड़ा डाउन कर लीजिए, तो उससे क्या होगा कि नए लोगों को अपन लोग ले सकते हैं। आप सभी का वेलकम है दोस्तों। जो भी साथी शेयरिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना माइक पे टच करें। Yeah, all sir. जी, Very thank you. थैंक यू वेरी मच आपका सर। आपका प्रोग्राम सुनने तो बहुत मजा आता है। वो लोग अभी बोला था, लेकिन मेरा एक सवाल है। मेरा आज भी लॉस हो गया। इसीलिए लॉस क्या हुआ, वो जो वो टोकन वो खरीद मैंने वो बेच के वो हम विकी से हम लगाया था, लेकिन वो 15% चला गया। 15%? 15%, 15% से बहुत ज्यादा भी चला गया। वो समझ नहीं पाते, लेकिन बहुत कम था। हम्म। नहीं तो आप तो जो है, 1 मिनट, जैसे आपने 15 डायरेक्ट नहीं कर रखा है क्या? नहीं नहीं, वो 15 नहीं, वो जो वही की दाव से वो हम टोकन वही की से हम अ, खरीद करने के लिए वो हम गया था वो उस प्लेटफॉर्म पे, वही की से, वही की दाव 2 से। हाँ हाँ। हाँ, हम स्वैप करके उधर हम वही की हम दिया था थ्री अच्छा अच्छा, सिक्सटी तो फोर उसमें, टोकन थ्री अच्छा सिक्सटी डब्ल्यू फोर टोकन
ठीक मैं है। समझ गया। WP.2 को आपने स्वैप किया तो वहां पे आपका लगभग 16 से 17% कटा होगा स्वैपिंग हाँ हाँ हाँ। चार्ज। तो आपको क्या वो करना था वहां पे, टोकन को आपको सेल कर देना था कम्युनिटी में, तो आपका हाँ वो कटता नहीं, और फिर उसके बाद में जो INR मिलता उसका USDT मार्केट से खरीद के फिर खरीदते, तो हाँ हाँ। वहां पे दिमाग लगाना था आपको। चलो कोई नहीं, ठीक। आप लोग मीटिंग में आए तो आज सीखने को मिल गया। क्या है, देखो हाँ P2P टोकन आप लोग बेचोगे तो उससे क्या होगा कि हमारा सिस्टम जो है 5 साल की जगह में 10 साल 20 साल चल सकता है। लेकिन हमको क्या है कि सिस्टम को सपोर्ट करना है सर, ठीक है। आप कहाँ से हैं हाँ सर? हाँ। हम तो मुर्शिदाबाद से है। अच्छा, मुर्शिदाबाद से हैं, शायद इम्तियाज इम्तियाज सर के इम्तियाज टीम। सर का टीम पे है हम। हाँ। हम समझ वो गए, दिनेश। नाम बता दिए तो हम समझ गए। हाँ। चलिए ठीक है, वो आप इसी तरह मीटिंग में आइए और उसका फायदा लीजिए सर, ठीक है। ठीक है यार, मेरा जो कोई टोकन हम है ज्यादा, मेरे पास अभी हम्म। कोई बेचना पड़ेगा तो आपको साथ हम कॉल कर लेंगे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, नंबर तो होगा, नहीं होगा तो इम्तियाज सर से ले लेना। ठीक ठीक। ओके। थैंक यू। ठीक है ठीक। टोकन कल जरूरत पड़ेगा हमको, आप जो है संपर्क करिएगा जरूर। ठीक ठीक है। हम्म। तिलवेंद्र सर, आपका स्वागत है। तिलवेंद्र जी, आपका स्वागत है। हैंड राइज आया था आपका। अच्छा, को होस्ट नहीं है आप, इसलिए। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी एक छोटा सा मैं भी आपसे पूछना था, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। जब हम टरबाइन से स्वैप करते हैं USDT, उसके साथ कुछ W की बाइंग हो जाता अपने आप। ये भी कोई नया आपको पता चला इसके बारे में कुछ? देखिए, मैं उसको जब तक लाइव मैं करता नहीं हूँ ना जो चीज़, तो उसको मैं बिना टेक्निकल जो सेशन होता है संडे वाले को, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलता है तो वहां से आदमी सीखता है। जैसे मान लो नितिन सर के माध्यम से कुछ मैसेज आया, या तो मैं लाइव किया उसको सर्च किया। अभी मैंने टरबाइन अभी आज मैंने नहीं किया है, ठीक है। तो मैं ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा कि मुझे जो चीज़ पता नहीं है तो उसके विषय में मैं यहाँ पे बोलूँ। मैंने आज अगर मुझे टरबाइन समझ किया में ना, आएगा। तो जब मैं टरबाइन हाँ। किया तो पता नहीं चला। जब मैंने वेब W की को खोल के देखा, मैंने सोचा मैंने तो बाइंग नहीं की, खरीदारी नहीं की, कुछ खरीदारी हुई पड़ी है छोटी सी। फिर मैंने अभी प्रैक्टिकल करने के लिए एक अच्छा कॉइन टरबाइन से USDT के साथ स्वाइप किया, तो फिर थोड़ा सा देखा इधर आके, इधर W की साथ में बाइंग हो रहा है। अच्छा, बाइंग हुआ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको वो स्क्रीन तो शेयर बहुत करके बढ़िया दिखा है फिर। सकता हूँ। हम्म। हाँ, स्क्रीन शेयर जो करिए। एक मिनट में करता हूँ। मैं सर, हो गया स्क्रीन शेयर? हाँ, स्क्रीन शेयर हो गई है आपकी। जी। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ। पहले तो मैं भी चक्कर में पड़ गया कि मैंने तो बाइंग की नहीं, तो मेरा कैसे हुआ। ओह। ओह। कहाँ गया आपका हिस्ट्री? यस। हाँ हाँ। अच्छा, जी। ये है। हाँ, अभी 22 घंटे, मतलब यहाँ पे 1.5 घंटा हुआ एक कॉइन किया, और 11, इसमें 13 घंटे निकल गए लगभग। ये दो आइटम किए थे, जब एक कॉइन ये है और दूसरे नंबर पे 4.37, ये दोनों को किया। तो फिर इधर जाके मैंने हम्म। देखा W की में, हाँ, मैं अपना एक मिनट एक मिनट माई एक पोजीशन। मिनट, बैक करिए, एक बार बैक करिए। यहाँ पे नहीं दिखाएगा, बैक करिए ना। हाँ, यहाँ पे रुकिए ट्रांजेक्शन में। आपका ये जो है, एक मिनट, W की को टच करिए दोबारा, यहीं पे वेट करिएगा। एक जो है ये प्लस हुआ है D80, कांटेक्ट कॉल से आया है आपको पास में, 9 बज के ये तो दस मुझे मिनट तेरह ILO से सेकंड जो आता है वो है। अच्छा, ये तो येलो ILO वाला है से ये। आता है। तो और जी, ILO वाला है, जो वहां पे आया काम। है, आप बता रहे हो कि और ऊपर करना हल्का वो मैं स्क्रीन को। दिखा रहा हूँ, वो यहाँ पे आता है हाँ, माई दिखाओ। पोजीशन में। ये देखिए, ये जो ग्रीन हम्म। वाला है ना,
हाँ 0.085 हाँ समझ गया 0.013 0.00256 ये हम्म आया है। हम्म मतलब जब हम टरबाइन में कुछ यूएसडीटी के साथ करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही बाइंग हो जाती है। अच्छा, मेरे को लग रहा है कि जो परसेंटेज आपका उधर कट रहा है जैसे डॉलर बनाने में, तो उसका यहाँ से थोड़ा बहुत आपका बेनिफिट हो जा रहा है। नहीं मेरे पास ऑलरेडी पहले यूएसडीटी थी, मैंने ये नीचे वाला सेल किया हुआ था पहले। नहीं मतलब अलग से ये मिल जा रहा है, टरबाइन करने में ये बेनिफिट दे रहा है। हम्म, चलो कोई चलिए, इसको बात मैं नहीं, कल अभी से, इसके मेरे बाद को है ना अच्छे से यूएसडीटी जानकारी हो आएगा जाएगी। ना, तो मैं भी इसको ट्रायल करूंगा कल सुबह जो यूएसडीटी आएगा, क्योंकि स्वैप करके मैं अभी करूंगा तो फिर नुकसान होगा, कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब यूएसडीटी कल आएगा आपके पास, फिर एक और प्रैक्टिस मैंने पॉइंट आपको नोट करवाया ताकि आप इस पे और अच्छा से सर्च करके हम सब हाँ लोगों को। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। कई लोग जो है यहाँ पे करेंगे ना, वो भी ट्रायल करेंगे तो वो भी देखेंगे। जी जी। बहुत अच्छा। राहुल खान, मैं अभी आज किया हूँ सर, मैं 20 टोकन किया हूँ। तो मैं हाँ नहीं हाँ। देखा हूँ। 20 टोकन मैं भी टर्बाइन किया हूँ। क्या बजे किए थे? सर मैं करीब सुबह 10 बजे किया हूँ। हाँ तो 10 बजे के आसपास किए होंगे तो नहीं आया होगा, ये दोपहर के बाद से आना स्टार्ट हुआ है। क्योंकि सवेरे मैंने भी कुछ टोकन का टरबाइन किया था तो उसमें आया नहीं था, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं यहाँ पे। नहीं जब आप तीन हाँ होम ये की में चेक करोगे ना माई पोजीशन में जाके, फिर ही पता चलेगा आया कि नहीं आया। नहीं तो बैलेंस भी तो जैसे शो करना चाहिए ना। जैसे ये मैं किया और जहाँ पे और जब मैं इसको इसको स्टडी करता हूँ इस पे जाके, तो जो हैश टैग हैश है वो सेम ही है दोनों ट्रांजेक्शन का, उधर का भी इधर का भी। हम्म हम्म ट्रांजेक्शन हैश है ना जो, ये इधर भी हम्म, सेम है और W2 में भी सेम है। जी जी जी। चलो कोई बात नहीं, बस अभी समय काफी हो रहा है तो सबको रेस्ट करना है, तो सुबह इस पे फिर दोबारा चर्चा हो जाएगी। जी जी जी। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके। हम्म तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। काफी लोग हैंड राइज भी कर रहे हैं, तो अब किसका किसका ले, किंग जी आपको ले लेते हैं, एक दो साथी को और। गुड इवनिंग सर जी। हाँ गुड इवनिंग। हाँ सर जी, मैं अंसारी करीम बोल रहा हूँ, धुले महाराष्ट्र से। जी जी। सर जी, आपका प्लान प्रेजेंटेशन, आपका नॉलेज देने का अंदाज माशाल्लाह बहुत अच्छा है, हमें पसंद आता है। मैं अक्सर आपकी मीटिंग में ज्वाइन होता हूँ और अब बहुत कुछ सीखता हूँ। आज मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जिस तरह की अभी बातचीत चल रही है, तलविंदर सर ने बताया कि उन्होंने स्वैप किया तो उनको डब्ल्यू की मिला। नहीं नहीं, मेरा भी स्वैप क्वेश्चन ये। नहीं, स्वैप नहीं, वो समझो मेरे बात को, उन्होंने टरबाइन किया तब मिला। जी जी जी, मैं वही अगला टरबाइन। हाँ 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 क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ मैं कि मैंने हाँ क्या किया। अब मेरे पास स्वैप डाउ थे, 23 डाउ। मैंने हाँ उसको हाँ अगर डॉलर में कन्वर्ट किया, हाँ, तो तो वहाँ वहां पे। पर, जी जी, हाँ मेरी बात सुन लीजिए, वहां पर वो 23 डाउ की कीमत तकरीबन $53 हो रही थी। लेकिन हम्म वहां पर चार्ज जो लगा, $58.75 लगा। $5 एक्स्ट्रा लगे वहां पर। उसके बाद मैंने टरबाइन किया उसको। अब वो हाँ हाँ टरबाइन में जो टोकन आए, जो कटना था वो तो कट कर ही आए हुए हैं। अब कल हाँ। 24 घंटे के बाद जो आएगा तो उस वक्त समझ में आएगा। तो इसमें जो है डब्ल्यू की मुझको नहीं आया हुआ है, जिस तरह नहीं से तो अभी क्या तकरीबन सर ने क्या बताया ना। क्या क्या बजे टरबाइन किए थे आप? मैं अभी तकरीबन 9 बजे के टाइम किया हूँ, जूम मीटिंग रात शुरू में? था उस वक्त तो। अच्छा अच्छा। जी तो हो सकता है कि 15 डायरेक्ट जिस साथ, एक मिनट, तरविंदर सर का 15 डायरेक्ट भी कंप्लीट है जी ना? आपका 15 डायरेक्ट कंप्लीट है? जी, नहीं 15 नहीं है, मेरे 5 ही हैं। अच्छा 5 है ना, तो एक बार इसको भी सर्च करना पड़ेगा हम लोग को। कि सर जी जी धर्मेंद्र सर का मैंने देखा, जब स्क्रीन शेयर किए थे तो उनका मिंटिंग टैक्स जीरो था। जी जी धर्मेंद्र सर आपका मिंटिंग टैक्स जीरो है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे 15 कंप्लीट है सर। हाँ तो हो सकता है कि जो 15 डाइट करे हो उनको मिलता हो, ये भी बात हो सकती है। हो इसके भी विषय में कल सकता
एक दो बार अपन सर्च कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर में चर्चा करेंगे, इसीलिए हाँ, मैं कल को अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। अब हाँ इसकी हाँ कोई क्लेरिफिकेशन नहीं किसी के मैं पास भी। मैंने क्वेश्चन इसीलिए रखा क्योंकि आपने भी आज टरबाइन किया नहीं दोपहर बाद से, और तलविंदर सर ने बाद में किए हुए, तो और उनके 15 है भी, 15 डायरेक्ट, हमारे 15 डायरेक्ट नहीं है, तो दोनों सिचुएशन आपके सामने है। जब आप उसका करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी कहाँ पर हो रहा है कहाँ सर आप नहीं हो डब्ल्यू की को टच करके उसमें माई पोजीशन में जाके देखना कि उसमें कुछ आया कि नहीं आया। रहा। माई आप स्क्रीन पोजीशन शेयर में करिए किंग जी, आप बैलेंस स्क्रीन में शेयर तो कुछ करिए। नहीं बता रहे सर वहां पर, हाँ बैलेंस में कुछ नहीं बता रहे, टोकन पॉकेट के ऊपर डब्ल्यू की जो है ना, मेरा 0 ही बता रहा है। अच्छा, एक बार स्क्रीन शेयर करना थोड़ा सा। एक मिनट सर। मैं को होस्ट बनाया, बना दिया। सर सर थोड़ा बताएंगे, गाइड करेंगे स्क्रीन कैसे शेयर किया जाएगा। मोर पे जाइए, मोर पे, मोर, यहाँ पर आए, इसमें और फिर होस्ट टूल, ऑडियो सेटिंग, कैप्शन सेटिंग, मीटिंग सेटिंग और डिस्कनेक्ट ऑडियो, सिर्फ इतना ही ऑप्शन दे रहे सर। स्क्रीन नहीं लिखा है कहीं पे। नहीं, नहीं लिखा हुआ है। शेयर, तुम कर लो। जी नहीं। मोर पे जाओगे तो वहाँ मीटिंग पे सेटिंग में भी शेयर पे नहीं क्लिक बता रहा करोगे। है। हम लोग इसके ऊपर कल सुबह की मीटिंग में या शाम की मीटिंग में वापस से डिस्कस कर लेंगे। एक काम करो, जी आप सानू सर की टीम पे हो ना? जी। ये 1 मिनट, 70 42 1 34 इस पे जो है मेरे साथ में टच हो जाना सवेरे, चाहे सवेरे मीटिंग के बाद, ठीक है? इस पे वीडियो कॉलिंग करना, जी जी। और मैं आपको पूरा जो है, ठीक है? ओके सर, चलिए। ओके ओके। और एक साथी और रह गए हैं, उनको भी ले लेते हैं, फिर मीटिंग को क्लोज करेंगे। ओके सर। दीप दीप चंद्र, क्या लिखा? दीप चंद्र भारती। जी सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। सर मैं ये कह रहा था, जैसे हम जो सर अभी कह रहे थे कि टरबाइन हम्म टरबाइन हमने भी किया है, तो जैसे टोकन का प्राइस है 2.26, हम्म। लेकिन जो हमको बाइंग वहां पे हो रही है वो 2.49 की हो रही है। अच्छा, हाँ। और बाइंग में 10% इंक्रीज चार्ज लग रहा है, तो मतलब उस पर पूछना था कि अगर इस तरह बाइंग पे चार्ज लगेगा तो लोग बाइंग करना पसंद करेंगे। अरे अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। ठीक ठीक सर, ओके। तो आप स्क्रीन पे देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक सर। अब देखिए, डब्ल्यू की डाउ 2 पे आए हम। अब यहाँ हम्म पे बाइंग जो हो रहा है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हम्म। 1 मिनट ना, ठीक है इसको सर। रोकता हूँ, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। अब देखिए, यहाँ पे कोई 27 टोकन खरीदा है, ध्यान से देखिएगा, मैं स्क्रीन को रोक रखा हूँ। 1 मिनट की हम्म। 27 कहाँ गया? 47 टोकन खरीदा 2.269 पे, और सेल हुआ थोड़ा ज्यादा पे, टू हम्म। पॉइंट 2.258 पे। बाइंग हुआ हम्म। टू पॉइंट हम्म। टू सिक्स नाइन पे, थोड़ा सा ज्यादा, ज्यादा का फर्क हम्म। नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बाय पे देखो आप, मैं देख रहा हूँ सर, यहाँ पे लेकिन देखना, यहाँ पे मैं यहाँ पे लोगो बना रहा हूँ, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ सर। अब टू यहाँ पे पॉइंट लाइव आप लाइव खरीदना और तुरंत जो है ट्रांजेक्शन पे आना, तो आपका हम्म। जो नाम रहेगा यहाँ पे शो कर देगा। अच्छा। हाँ, इसको भी मैं कई बार चेक किया हूँ, ऐसा नहीं है, इसीलिए प्रैक्टिकल आपको मैं दिखाया। देखिए, बाइंग जो होता है, थोड़ा बहुत का फर्क रहता है। 2.269 में बाइंग हो रहा है अभी, और सेल जो है थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा कम में होता है। यहाँ पे 2.58 में, 2.258 में सेल, और बाइंग जो है 69 चल रहा है। देखिए सर, ठीक है सर। सेपल पे हम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, जो यहाँ पे दिखा रहा है एकदम रियल दिखा रहा है, ये आपको ब्लॉक चेन पे। हम्म। एक बार आपको लेकिन देखने में या तो कैलकुलेशन करने में अच्छा। दोबारा करके देखिएगा।
नहीं, मैं अभी एक टोकन सर कर रहा था, तो जो डॉलर कट रहा है 2.49 कट रहा है एक टोकन का। मैंने सिर्फ एक टोकन ही किया है, इसीलिए मैं। नहीं, फिक्स आप जो है ना जो फिक्स जो चल रहा है, हो सकता है जब ये इफेक्ट जैसे ऊपर नीचे जैसे होता है ना, कभी हम्म फट से ऊपर जाता है, फट से कभी नीचे आता है, तो उसमें कहीं हो सकता है फर्क पड़ा हो आपका। उस समय हम्म। दिन में जो है बड़ा बड़ा खरीदी यहाँ पे हो रहा था। कहाँ गया यहाँ पे, कै बजे लिए थे आप? आज आज अभी जब सर मीटिंग चल रही थी, उसी समय मैं कर दे रहा हाँ था। सर तो यहाँ पे देखो राहुल ना, जब पांच मीटिंग। इनका सेम प्रॉब्लम है, सेम ही है। वो मेरा भी, हाँ मैंने हाँ। भी देखा हूँ। जो एक कॉइन लिया था मुझे 2.51 पे मिला है। वो थोड़ा सा ज्यादा ले रहा है यूएसडीटी को, और उसके बदले में शो अप कर रहा है डब्ल्यू की। खरीदने में भी? हाँ, खरीदो, चाहे टरबाइन के थ्रू खरीदो चाहे डायरेक्ट खरीदो। डायरेक्ट तो मैंने खरीद के नहीं देखा, मैंने तो टरबाइन के थ्रू ही बाइंग की है। ठीक है ना? तो अच्छा। सर आपने टरबाइन किया है कि डायरेक्ट से बाइंग किया है? टरबाइन पे ही सर जी चेक किए थे, टरबाइन पे ही। हाँ, इन्होंने भी टरबाइन पे किया था, मैंने भी टरबाइन पे किया है। अच्छा, टरबाइन की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे जैसे लाइव आप खरीदोगे ना, तो यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं है, आपको सेम मिल रहा है, यहाँ पे देख लो। यहाँ पे तो 1-2 सेंट का डिफरेंस रहता है दोनों का, हाँ हाँ। नहीं रहता, वो टरबाइन नेचुरल है। का मैंने नहीं किया है, तरविंदर सर किए हैं, तो उनको डब्लू की मिला था। आपको मिला है सर? नहीं नहीं मिला सर, वो सर। डब्ल्यू की मैं भी अभी चेक कर रहा हूँ, वो मेरी आईडी में ऐड नहीं हो रहा, सिर्फ मेरी बाइंग में शो कर रहा है। जहाँ तो वो बर्न हो रहा है उतना, पता नहीं अब क्या मैकेनिज्म लगाया है इन्होंने, उसके बारे में अभी नहीं कुछ नहीं, जानकारी नहीं है। बर्निंग बर्निंग होता होगा, क्योंकि 9:30 वाले में एक सज्जन जो है शेयरिंग किए थे कि टरबाइन हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें डब्लू की जो है बर्न हो रहा है, ऐसे कुछ हाँ, बताए जो थे फिर आप। मुझे जो माई पोजीशन में मेरी में दिखा रहा है ना, वो मुझे रिसीव हम्म। नहीं हुआ। ठीक है ना? अच्छा अच्छा। वो मुझे रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब वो उतना बर्न हो रहा है। हाँ, बर्न हो रहा है, इसीलिए तो रेट उसका बढ़ रहा है। हम्म। तो चलिए दोस्तों, आगे मीटिंग को हम लोग क्लोज करेंगे। जितने भी साथी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए, एक दूसरे के माध्यम से हम लोग सीखे। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि हम लोग जो है खुले, मतलब खुल के जो है एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कभी कभी जी क्या जी होता है कि बड़े वाले मीटिंग में अपने दिल का भी बात अगर करना चाहे आदमी, शेयरिंग करना चाहे, तो नहीं कर पाता है। तो सही। यहाँ पे जो है अच्छी बात है कि हम लोग एक दूसरे के माध्यम से सीख रहे हैं। तो गुड नाइट दोस्तों, कल मिलते हैं मॉर्निंग में। नमस्कार। नमस्कार सर।